हेलो एवरीवन, व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर भाग 2 में हैं, जहां हम लोग देखेंगे कि विलेन की सांद्रता या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। आपने बहुत बार अपने घरों में सुना होगा कि यह जो जूस है या कोई पदार्थ है यह बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड है, इसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा है। कंसंट्रेशन वर्ड हम अपने घरेलू जीवन में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं बच्चों। तो कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता। विलयन में मौजूद विलय की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जाता है। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। 100 ml जल जिसमें 1 ग्राम चीनी, 100 ml जल जिसमें 2 ग्राम चीनी और 100 ml जल जिसमें 3 ग्राम चीनी। अगर हम तनु मतलब जिसमें विलय की मात्रा कम हो तो हम बोल सकते हैं कि यह तनु विलयन है। यहाँ पर विलय की मात्रा कम है, जबकि 3 ग्राम चीनी में सांद्र विलयन बोलेंगे इसे, या क्या बोलेंगे, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। यहाँ पर विलय की मात्रा ज्यादा है, तो जितना ज्यादा विलय की मात्रा होती है उतना ही ज्यादा हमारा सॉल्यूशन या विलयन सांद्र होता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है, मतलब यह किसी की तुलना में किया जा रहा है। अगर आपके पास 2 विलयन मौजूद हैं या 2 सॉल्यूशन मौजूद हैं, तो आप एक सॉल्यूशन में अगर किसी पदार्थ की मात्रा ज्यादा है तो हम उसे सांद्र या कंसंट्रेटेड बोलते हैं, और दूसरे में अगर उस पदार्थ की मात्रा कम है तो हम उसे तनु बोलते हैं। जैसे यहाँ पे चीनी का उदाहरण है। यहाँ पे जल की मात्रा तो समान है, लेकिन यहाँ जो हमारा चीनी है या विलय का पदार्थ है उसकी मात्रा बहुत ही डिफरेंट है। डिफरेंस है यहाँ पे 1 ग्राम और 3 ग्राम का। तो तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। बच्चों आगे देखते हैं कि संतृप्त विलयन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? घर में सुना होगा, कभी पढ़ाई करते करते हम घर पे बोल देते हैं कि यार अपना दिमाग तो सैचुरेटेड हो गया है। मतलब क्या? सैचुरेटेड मतलब अब किसी भी अवस्था में पढ़ाई आपके मस्तिष्क के अंदर नहीं जा रही है। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। मान लीजिए कि यहाँ पर विलयन आपका मस्तिष्क है, आपका ब्रेन ले लो इसे, और विलय पदार्थ यहाँ आपकी पढ़ाई हो गई। अब आपकी पढ़ाई आपके दिमाग में नहीं जा रही। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे 3-4 घंटा कंटिन्यू पढ़ते हैं, 3-4 आवर्स की कंटिन्यू स्टडी के बाद एक समय के पश्चात उनका पढ़ाई से मन भर जाता है और उन्हें पढ़ने का मन नहीं करता है और वह थोड़ा रेस्ट लेते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारा दिमाग सैचुरेटेड हो गया। तो यह बिल्कुल वैसे ही उसे समझिए कि यहाँ पर विलय पदार्थ जो है, यहाँ पर जो विलय पदार्थ है अब आपके दिए हुए विलयन में घुल नहीं सकता। जैसे मान लो कि हमने चीनी ली और जल लिया, अब हम चीनी को जल में डाले जा रहे हैं। कुछ समय के पश्चात चीनी जल में घुलना बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा विलायक है अब वह चीनी की घुलने की क्षमता को खो चुका है। मतलब अब उसमें आप कितनी भी चीनी डाल दो वह नहीं घुल पाएगी। अब वह विलायक में चीनी नहीं जा सकती, मतलब उसमें घुल नहीं सकती, उसकी क्षमता कम हो गई है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम संतृप्त विलयन बोलते हैं। घुलनशीलता, विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। मतलब मान लीजिए कि अगर आपके पास 1 लीटर जल है और उसमें आपने 100 ग्राम चीनी डाला। जैसे ही आपने उसमें 100, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन हमारा रेडी हो रहा है वह सही है, वह पूरा 100 ग्राम चीनी आराम से उस जल में घुल जा रहा है। लेकिन इसी 1 लीटर जल में जैसे ही आपने 100 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा चीनी डाला
उसने चीनी को घुलना बंद हो गया, चीनी का घुलना बंद हो गया। तो यहाँ पर चीनी की क्षमता वह चीनी यहाँ विलय पदार्थ है और उसकी वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है घुलनशीलता कहलाती है। यहाँ पे जैसे ही हमने x मात्रा की चीनी डाला, वहां पे जल ने उससे घुलना बंद कर दिया। अब उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया, उसका वह संतृप्त विलयन में परिवर्तित हो गया। तो बच्चों होपफुली आपको ये क्लियर हो। असंतृप्त विलयन, यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है, मान लीजिए कि यहाँ 1 लीटर जल है और 1 लीटर जल में हमने 50 ग्राम चीनी डाला। अभी क्या 50 से लेके आप इसमें चीनी डाले जा रहे हो, 100 ग्राम तक चीनी बहुत ही आसानी से घुलती जाएगी, 100 ग्राम तक चीनी बहुत आसानी से घुलती चली जाएगी। मतलब असंतृप्त विलयन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। असंतृप्त विलयन का मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब यह होता है कि आप जल में चीनी डाले जा रहे हो और वह घुली जा रही है, मतलब अभी उसकी संतृप्तता नहीं आई है, अभी उसका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया है, तो इसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो बच्चों अभी हमने क्या समझा कि संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और घुलनशीलता क्या होती है। धन्यवाद।